नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं बतौर नेता विपक्ष, और इस 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि कैसे 100 दिन में राहुल गांधी ने देश के लिए काम किया, जनता की आवाज बने और उन तमाम मुद्दों को छुआ है जिन पर मोदी जी चुप्पी साधे हुए। क्या है 100 दिन का हिसाब किताब, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 100 दिन पुरानी नई नवेली सरकार पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 100 दिन पूरे हुए। साथियों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत कुछ बदला है देश के अंदर। देश की राजनीति में जहां ये माना जाता था कि मोदी का तोड़ कोई नहीं है, हाल फिलहाल की जो राजनीति चल रही है, तो उस नतीजे आने के बाद अब ये देखा जाने लगा है कि कैसे मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। और अब देश की जनता मोदी जी की तुलना राहुल गांधी से करने लगी। भाषण से लेकर विदेशी यात्रा हो, कार्यकाल हो, कामकाज हो, अब हर एक चीज में मोदी जी को राहुल गांधी से मापने लगे हैं लोग, तुलना करने लगे हैं कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा निभा रहा है और देश के लिए कौन जननायक नेता के तौर पर उभर कर आ रहा है। साथियों, हाल ही में अभी जब मोदी सरकार को 100 दिन पूरे हुए तो तमाम न्यूज चैनल्स ने 100 दिन का हिसाब किताब दिखाया, बढ़ा चढ़ाकर बताया कि कैसे मोदी के 100 दिन रहे, क्या कामकाज हुआ, कुछ नया हुआ, पुराना हुआ, क्या नहीं। बहरहाल इस पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि कुछ नया सुनने को नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी जरूर सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जरूर बताया था 100 दिन में हमने क्या कामकाज किया, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जो 10 सालों से गिनवा रहे हैं वही काम उन्होंने इन 100 दिनों में भी गिनवा दिए। रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार की आपको कैसी लगी, कैसी नहीं, आप उससे जरूर साझा कीजिएगा, बताइएगा कि क्या कुछ नया हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन राहुल गांधी के 100 दिन कैसे रहे, इस पर मैं आपको चर्चा करती हूँ, जानकारी देती हूँ। दरअसल साथियों, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार उनकी होगी, सिस्टम हमारा होगा, सरकार में वो बैठे होंगे लेकिन चलाएंगे हम। और आज जब रिपोर्ट कार्ड सामने आई तो ये मालूम पड़ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि कैसे राहुल गांधी नेता विपक्ष है, लेकिन कामकाज वो प्रधानमंत्री जी वाले कर रहे हैं। वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम उन मुद्दों पर डट कर खड़े हैं जो देश विरोधी हैं या फिर हर एक वर्ग के खिलाफ जाते हैं, चाहे वो किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, अग्निवीर योजना हो, वक्फ बोर्ड हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार को पीछे की ओर जाना पड़ा राहुल गांधी के डटे रहने से। दरअसल साथियों, पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, आज उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि कैसे 100 दिन का हिसाब किताब जो राहुल गांधी जी का सामने आया है, जो काम उन्होंने किए हैं उसको कोई मीडिया दिखाने वाली नहीं है, बताने वाली नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 100 दिन में राहुल जी ने क्या किया। मणिपुर की हिंसा के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए और राज्य का दौरा किया। राज्य में जाकर मणिपुर की जनता से राहुल गांधी मिले हैं। ये वो मणिपुर है जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी हर बार घिरते हैं, फंसते हैं, हर बार बुरी तरीके से सवाल उठने लग जाते हैं कि आखिरकार पूरे देश विदेशों में घूमने वाले नरेंद्र मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जाते मोदी जी मणिपुर। उस मणिपुर में राहुल गांधी पहले भी जा चुके हैं सांसद होने के नाते, और बतौर नेता विपक्ष भी मणिपुर का दौरा राहुल गांधी कर चुके हैं। इसी के साथ साथ सरकारी नौकरियों में जो लेटरल एंट्री का विरोध अभी सामने राहुल गांधी जी का आया था, वो भी उन्होंने किया। जो स्कीम लाना चाहती थी सरकार, उस स्कीम के खिलाफ राहुल गांधी खड़े रहे। इसके साथ नीट पेपर लीक के खिलाफ भी खड़े रहे, छात्रों से मुलाकात की, आश्वासन दिया और ये भी कहा कि जो पेपर लीक हो रहे हैं इनका समाधान निकाला जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये आश्वासन सरकार की ओर से भी नहीं मिला था। और लोको पायलट से मुलाकात भी की राहुल गांधी ने। हाल ही में तस्वीर आई थी कि कैसे अचानक राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लोको पायलट से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, यहाँ तक कि जो कर्मचारी होते हैं, स्वच्छता कर्मचारी, उनसे भी मिले, कूली बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, कभी किसान बनकर खेतों में पहुंच जाते हैं, खेती करते दिखाई देते हैं, कभी महिलाओं के बीच में पहुंच जाते हैं, महिलाओं की समस्या सुनते हैं। मतलब हर एक वर्ग के बीच में राहुल गांधी इन दिनों पाए जाते हैं और बिल्कुल साधारण वे में राहुल गांधी बिल्कुल अचानक से कभी देर रात पहुंच जाते हैं, कभी जल्दी सुबह पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं वो मजदूर, कूली या मोची तक पहुंच जाते हैं। तो सब कुछ करते दिखाई दे रहे राहुल गांधी, और ये बहुत
जननायक की जो नेता होते हैं ना, उनकी छवि को उभार देता है। यानी कि जननायक बन चुके हैं राहुल गांधी, हाल फिलहाल की राजनीति जो वो कर रहे हैं उससे। अब आगे उन्होंने क्या किया वो भी मैं बता देती हूँ। राहुल गांधी ने आम लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया और ये देखने को भी मिला है कि राहुल गांधी आम जनता के साथ खड़े। पिछले 100 दिनों में राहुल गांधी ने किसानों, मजदूरों, लोको पायलट और स्वच्छता कर्मचारियों की समस्याओं को सुना है और उनके मुद्दों को संसद में उठाया है, जिससे वह सचमुच लोगों की आवाज बन गए। क्या वाकई राहुल गांधी अब जननायक बनते हुए, लोगों की आवाज बनते हुए सड़क से लेकर संसद तक लोगों की आवाज उठा रहे और संघर्ष कर रहे? क्या देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कभी जनता के बीच पाए नहीं जा रहे, मंचों से भाषण देते हैं, विदेशी यात्रा पर जरूर जाते हैं, लेकिन वो कभी कूलियों के बीच नहीं जाते, कभी मजदूरों के बीच नहीं जाते, कभी छात्रों के बीच में पेपर लीक के मामले पर चर्चा नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी करते हैं। अब आप फैसला कीजिएगा साथियों कि 100 दिन किसके ज्यादा असरदार रहे, किसके ज्यादा तारीफ के काबिल रहे और किसने 100 दिनों के अंदर देश के लिए काम किया, देश की जनता के मुद्दों को उठाया और देश की जनता के बीच बिल्कुल साधारण तरीके से मौजूद रहे, साथ खड़े रहे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 सालों में ऐसा कुछ किया है जिससे हम कह सकें कि मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल साधारण नेता हैं और कभी भी जनता के बीच में पहुंच जाते हैं? 100 दिन का हिसाब किताब आपको कैसा लगा? कौन किस पर भारी रहा? किसका 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ज्यादा असरदार है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी के 100 दिन कैसे रहे, कैसे लगे। धन्यवाद।